हेलो दोस्तों, वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम बाइनेंस के जो लॉन्च पैड्स आते हैं, क्या उसमें वर्थ है पार्टिसिपेट करना और क्या एक्चुअली जो ये टाइटल हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं कि 50 से 1000 बनेंगे, 1000 से 50 को 1000 कर दो और 100 से 2000 बना दो। क्या एक्चुअली ये पॉसिबल है? और ये पूरा रिसर्च जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये बाइनेंस पे ही, बाइनेंस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के ही जो डेटा है उसको यूज़ करके मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। क्या एक्चुअली यहाँ पे पार्टिसिपेट करना वर्थ होगा या नहीं होगा, और क्या एक्चुअली आप $150 लगा के कुछ कमा भी पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। उसके लिए बस आपको ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखनी होगी। तो दोस्तों, अभी जो यहाँ पर लॉन्च पैड आने वाला है वो है EDU और बाइनेंस का 31st ये लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड में बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पे BNB अपने कमिट करने होते हैं। बाइनेंस पे जो भी लॉन्च पैड नया टोकन लॉन्च होने वाला होता है वो टोकन का कुछ ना कुछ पार्ट आपको मिल जाता है इनिशियल प्राइस पे, लेट्स से कि 5 सेंट पे या 0.05 सेंट पे, इस टाइप से आपको मिल जाता है। और वो टोकन आराम से 20, 30, 50 यानी और भी ज़्यादा 100x तक भी यहाँ पे चला जाता है। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे कि आपको कितना बैलेंस यहाँ पे चाहिए होगा और कितना आपको यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। तो अभी इस चीज़ को हम इग्नोर कर देंगे, डेट वगैरह ये सब मैं आपको नहीं बता रहा। मैं बेसिक कैलकुलेशन आपको बता दूंगा। अगर आपको किसी भी लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट करना है तो आप इस कैलकुलेशन को यूज़ करके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ऑलरेडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये फॉर्मूला दिख रहा होगा कि एक्चुअली ये जो पार्टिसिपेट करने के बाद जो आपको टोकन्स मिलते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। और आज हम एक हाइपोथेटिकल मतलब सिचुएशन लेंगे और वहाँ पर कुछ ना कुछ इनपुट अपना डाल के देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमको कितना पैसा लगाने पे कितना मिल रहा है। पूरा प्योर कैलकुलेशन होगा, प्योर डेटा के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको जो टोकन की लोकेशन है वो किस हिसाब से मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा कि इंडिविजुअल कमिटेड BNB, यानी कि इंडिविजुअल यानी कि मैं और आप, हम लोगों ने जितना भी BNB कमिट करा होगा, डिवाइडेड बाय टोटल कमिटेड BNB बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स, यानी जितना भी टोटल बाइनेंस पे जितने भी यूजर्स हैं उन लोगों ने जितना पार्टिसिपेट करने के लिए BNB कॉन्ट्रीब्यूट करा होगा। और वो कितना भी हो सकता है, वो कितना होगा मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये इनटू, उसमें इनटू हम कर देंगे टोटल जो भी टोकन लॉन्च होने वाला है, टोटल EDU टोकन, हमारे केस में टोटल ABC टोकन टू बी सोल्ड ऑन द बाइनेंस लॉन्च पैड, यानी जितना भी टोकन बाइनेंस के लॉन्च पैड पे आने वाला है उतना हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने टोकन मिलने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेटा आप लोग थोड़ा अपने माइंड में पहले से ही लेके चलिए। EDU का प्राइस है 0.05 सेंट। टोकन कितने आ रहे हैं? अभी 50 मिलियन टोकन आने वाले हैं। और हार्ड कैप के बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा कि हार्ड कैप है $15,000, यानी इससे ज़्यादा एलोकेशन किसी भी बंदे को नहीं मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा कोई एलोकेशन लेता है तो उसके साथ क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा आगे। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा कुछ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अब ये जो फॉर्मूला है, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हम सीधा कैलकुलेट करेंगे और ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला क्या कहता है? इंडिविजुअल कमिटेड BNB। तो मान लीजिए मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, मैं बहुत बड़ा, मेरे पास फंड नहीं है जो जिस टाइप की वीडियोस आप लोग देख रहे हो कि $100 को $1000, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे पास 2 BNB है इनिशियली। 2 BNB की भी कीमत आज के टाइम पे $600 के आसपास है। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास 2 BNB, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास 2 BNB भी नहीं होगा और जिनके पास 2 से ज़्यादा भी होगा। तो हम एक एवरेज पकड़ के 2 BNB मान लेते हैं कि भाई चलो लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट करना है तो इतना पैसा तो रख ही लेते हैं, मान ही लेते हैं, चलेगा। तो $300-350 के आसपास ये अमाउंट होगा, तो 2 BNB। फॉर्मूला क्या कहता है? इस नंबर को डिवाइड कर दो टोटल कमिटेड BNB बाई ऑल पार्टिसिपेंट। अब आप बोलोगे कि यार ये तो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, परसों लॉन्च होने वाला है, तो हमको कैसे पता लगेगा? और हमको ऐसे पता लग जाएगा, हम पुराना डेटा यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये ओपन कैंपस का है जो आने वाला है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिछला जो है स्पेस ID, जो पिछले लॉन्च पैड्स हैं, स्पेस ID, हुक्ड प्रोटोकॉल, स्टेपन, एल्पाइन F1, ये सब देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल कमिटेड BNB कितना है, 8.6 मिलियन। ठीक है, 8.67 करके हम कुछ कर सकते हैं। अगला देखोगे 9.01 मिलियन। फिर उसके बाद जो लास्ट हुआ था हमारा स्टेपन का 8.7 मिलियन। उसके नीचे आ जाओ 8.16 मिलियन। और आप देखोगे तो आपको ये डेटा बताएगा कि यहाँ पर 9.5 से लेके 8 मिलियन, इसके बीच में ही हमेशा BNB कमिट रहा है। 9.6 मिलियन इसकी थोड़ी ज़्यादा हाइप थी तो ज़्यादा 8.9 मिलियन,
8.3 मिलियन। तो ये आप डेटा दिख रहा होगा कि इससे हम एक अंदाज़ा लगा लेंगे, बहुत आगे पीछे नहीं होगा ये। तो 8.6 8.9 इसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा जो इस बार का BNB कमिट होने वाला है वो 8.5 मिलियन है, बीच में हम लगा लेते हैं, यानी कि 85 लाख अगर हिंदी में बात करूँ तो। अब यहाँ पे हम डेटा डाल देते हैं, 85 लाख, 8,50,000, अब 85 लाख। इसको क्या बोला है, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ ABC टोकन टू बी सोल्ड ऑन लॉन्च पैड। तो अगर हम EDU के केस में बात करें तो टोटल हमारे पास कितने आने वाले हैं टोकन, टोटल टोकन ऑफर्ड 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5 करोड़ से, 5 करोड़, ठीक है जी, 50, 5 लाख, 5 करोड़ इनटू कर देंगे। तो अगर आपके पास 2 BNB हैं आप में से किसी के भी पास, तो आपको 11 टोकन मिलेंगे, 11 साढ़े 11 टोकन यहाँ पे मिल जाएंगे। आपके पास 1 BNB है तो आपको जो है 5 टोकन, 5.5 टोकन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम 11 टोकन ही मान लेते हैं एवरेज कि हमको 11 टोकन मिलेंगे। अब 11 टोकन मिल जाएंगे और एक टोकन का प्राइस कितना है लॉन्च पैड पर, अगर आपके आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि लॉन्च पैड का जो इनिशियल हमें मिल रहा है वो 0.05 USD में मिल रहा है। तो अगर हमको 11 टोकन भी मिले तो हमें मिल गए 11 टोकन, इनटू हम कर देंगे, गलत हुआ, इनटू 0.05, ठीक है जी, ये हुआ 55 सेंट। अब अगर 11 टोकन मिल गया तो इनिशियली हमारा प्राइस कितना रहा, 55 सेंट मान लेते हैं। 2 BNB हमने कमिट कर दिया, हमें 11 टोकन मिल भी गया तो इतना तो हमारा चलो पैसे लग जाएंगे या फिर इतना हमको मिल जाएगा उस टाइम पे। अब आप कहते हो कि ये सर ये टोकन कितना जाने वाला है, तो हम एवरेज, अगर जैसे कि मैंने आपको ये लॉन्च पैड दिखाए पुराने सारे स्पेस ID और ये अगर हम पकड़ के चलें तो 20 to 25x यहाँ से आपको रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि कुछ टोकन्स ऐसे हैं जो 50x भी जाते हैं, कुछ टोकन्स ऐसे हैं जो 10x भी जाते हैं। तो हम अगर पकड़ के चलें तो 20 to 25x, बट मैं और ज़्यादा ही मान लेता हूँ, इसको 25x ही मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो टोकन है हम जब सेल करेंगे तो 25x हो चुका होगा, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये लोग, तो $13 की कमाई आपकी होगी यहाँ पे, क्योंकि आपने जो आपके पास थे 2 BNB, समझ रहे हो आप, आपके पास थे 2 BNB और 2 BNB पे आपको अलोकेशन मिली 11 टोकन की। एक टोकन का प्राइस था 0.05 सेंट और उस पर हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा इतना पैसा लगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 25x होगा, हमारे यहाँ से 25x ये होगा। तो अगर 25x हुआ तो हमारा $13.5। अब आप लगा लीजिए कि अपने, अब आपके पास जितनी होल्डिंग है, जितना पैसा है, अब आप पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ऊपर नीचे नहीं होगा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। 13 की जगह आपको 15 मिल सकता है, 13 की जगह आपको 11 मिल सकता है, इतना ही ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। हमने पूरा डेटा यहाँ पे डाल के पूरी कैलकुलेशन इसलिए आपको दिखाई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये तो रही बात 2 BNB की। तो अब जिसके पास 4 BNB हैं, सबसे पहले आप एक मोटा मोटी अमाउंट कर लीजिए कि आपको जो है $13.5 का प्रॉफिट होगा अगर आपके पास 2 BNB हैं। अब BNB पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपके पास 4 BNB हैं तो हम अगर आपके पास 4 BNB है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू 13.50 तो $27 का आपको प्रॉफिट होगा। ये होगा 4 BNB पे। अब आप इसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास 50 BNB हैं तो कितना होगा, अगर आपके पास 10 BNB हैं तो कितना होगा। और हम अगर मैं 1 BNB का भी कैलकुलेट करके दिखा दूँ, ये तो मैंने BNB 2 का करके दिखाया। अगर 13.50 हम मान के चलते हैं और 2 BNB हैं तो 1 BNB पे आधा हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 13.50 डिवाइडेड बाई 2, ये गलत क्यों आ रहा है, 13.50 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 1 BNB है तो आपको $6 तक का फ़ायदा हो सकता है अगर ये प्रोजेक्ट 25x करता है। तो हम मान लेते हैं चलो कर भी जाएगा और हम इतने पे सेल भी कर देंगे, क्योंकि दोबारा सेल करने के बाद प्रोजेक्ट के प्राइस दोबारा नीचे गिरने लगते हैं। तो 1 BNB पे इतना आएगा और आपके पास अगर 50 BNB होंगे तब जाके आप $300 कमा पाएंगे। तो आप इस कैलकुलेशन को बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं समझेंगे, तो पत्थर की लकीर से थोड़ा कम समझ लीजिए। तो आपको $300-400 अगर कमाने हैं, $300-400 अगर कमाने हैं तो आपको कम से कम 50 BNB यहाँ पे चाहिए होंगे। अब आपके पास, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे हो सकता है जिनके पास 100 BNB हो, तो आप 100 BNB इंटू 6.5 कर लो, तो आप
$650 आपको कमा लोगे। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियोस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि $50 से 1000 बनेंगे, 1000 से 5000 बन जाएंगे, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जो कि आपके सामने अवेलेबल है। बस आप लोग खुद भी ये कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ये लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप पुराना डेटा देख लो। अगर यहाँ पे 8.1 है, यहाँ पे 9.6 है, तो हो सकता है 8.5 आ जाएगा, 8.6 मिलियन BNB इस बार कमिट हो जाएगा। टोकन के प्राइस आपको दे रखे हैं, फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। हार्ड कैप के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो हार्ड कैप का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी बंदे को इससे ज़्यादा वो BNB अगर कमिट कर देगा, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि बहुत कई मिलियन डॉलर्स का फंडिंग चाहिए होगी हार्ड कैप तक पहुंचने के लिए। तो अगर किसी ने इस लॉन्च पैड पे हार्ड कैप को भी अचीव कर लिया तो उसके जो मैक्सिमम अमाउंट है, उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है 1500, अगर इतने टोकन उसको मिलने लग गए, इससे ज़्यादा जितने मिलेंगे वो नीचे के यूज़र्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसकी हार्ड कैप कंप्लीट नहीं होगी। अगर यहाँ पे 10 यूज़र्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ये यूज़र हैं, अगर इनमें से एक भी यूज़र इतना BNB पे पहुँच गया जो हार्ड कैप उसकी अचीव हो जाएगी, तो बाकी का जो 1500 USD के अलावा की जो एलोकेशन है उसकी, वो नीचे वाले बाकी के यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 में इस तरीके से डिवाइड नीचे के नीचे होती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये हार्ड कैप काम करेगी। तो आपको बेसिक मैंने आइडिया दे दिया। अगर आपके पास एक BNB भी है तो $6-7 आप लोग कमा सकते हैं। तो अब इस उम्मीद से लोग आते हैं कि यहाँ पर भाई $100 को $50 कर दें, $100 को 500 कर दें, 1000 कर दें, 10,000 कर दें। अब इट डिपेंड्स कि अब मान लेते हैं ये प्रोजेक्ट 50x हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा और इजाफा हो जाएगा। मान लो मैंने आपको क्या कहा था, 25x जाएगा तो 0.05 है। हमें कितने टोकन मिल रहे थे? 11 टोकन मान लेते हैं मिल रहे थे। एक टोकन का प्राइस है 0.05, इतना हमारा लग जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है ये करीब 50x चला गया, डबल कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर 50x चला गया तो हमें करीब $27 मिल जाएंगे एक BNB पे। तो इस तरीके से आप लोग और कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये 50x जाना या 100x जाना इस टाइम पे वो डिपेंड करेगा, और उस टाइम पे वो सेल कर पाना। तो अगर इतना जाता है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना मैंने कैलकुलेशन आपको एक पिछली बताई थी उसको आपको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हम 25 BNB का 25 का देख रहे थे। अब इसके बाद हम 50x का देख लेंगे। तो ये कैलकुलेशन सारी आपके ऊपर है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब डेटा आएगा इसका तो मैं नई वीडियो भी बना के आपको दिखा दूँगा कि जो हमने प्रिडिक्ट करा था क्या ये वैसा हुआ या नहीं हुआ। तो वो उसकी अपडेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कॉमेंट करके बताइए। और इतनी ये जो एनालिसिस मैंने आपको दिखाया है इसमें कुछ कमी लगती है, कुछ आप ऐड करना चाहते हो, नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो स्क्रीन पर आ रही होगी, देख लीजिए। बस ये सामने आपके सब कुछ सामने, आपको बस कैलकुलेट करना और ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि किसी को भी ऐसे जैसे $100 से 5000 बन जाएंगे, 10,000 बन जाएंगे। उसके भी तरीके हैं बनाने के। उसके लिए चैनल को फॉलो करते रहो, कुछ ना कुछ आपको अपडेट यहाँ से मिल जाएगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।